हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं राजेश रीजनिंग गुरु एक बार फिर आपके साथ कनेक्टेड हूं अपना अगला वीडियो लेके। जैसा कि जिन लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा है, मैंने डेडिकेटेड 40 डे का आपके साथ एक प्लान किया हुआ है जिसमें आपकी पूरी रीजनिंग को खत्म करवाऊंगा। जो कांस्टेबल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे ये रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए भी सफिशिएंट होगा, काफी होगा। सिलेबस बहुत मिलता जुलता ही है, बट अभी मैं जो सिलेबस फॉलो कर रहा हूं, डेडिकेटेड फॉलो कर रहा हूं कांस्टेबल्स के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि टोटल 13 टॉपिक्स हैं हमारे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिंगल वीडियो में ही खत्म हो जाएंगे, वन डे में खत्म हो जाएंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मोर देन 2 और 3 वीडियोस लेंगे। जैसे अभी हमारा एनोलॉजी चल रहा है, आज हमारा सेकंड वीडियो है, हो सकता है एक वीडियो और इसका आएगा तो एनोलॉजी हमारा पूरा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले ही मैंने कहा कि मैं आपको एकदम एग्जाम परफेक्ट बनाऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि एग्जाम में क्या देखते हैं हम, क्या सोचते हैं, सही जगह कैसे सोचा जाता है। मैंने पिछले क्लास में कई ऐसे एग्जाम्पल दिखाए थे कि आंसर आपका भी आ रहा है, आपके फ्रेंड का भी आ रहा है, लेकिन फिर सही किसका है? सही तो किसी एक का होगा ना। तो हम उन सारे लॉजिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम बीच बीच में आपके कुछ टेस्ट्स वगैरह भी लेंगे। टेस्ट मींस मॉक टेस्ट होगा। जनरली 15 to 20 क्वेश्चंस का सेट हम आपके साथ सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी जल्दी इसको करना है, आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए कि कितनी सेकंड में कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एनालॉजी में अपनी लेवल्स को थोड़ा ऊपर करेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कभी कभी आप यह सोच लेते हो एग्जाम में कि लेवल्स ऊपर ही होता है और उसमें आप एकदम चकमा खा जाते हो। कभी कभी एग्जामिनर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख देता, आप इतने ऊपर जाके सोचने लगते हो कि आप उस क्वेश्चन को मिस करके आ जाते हो। तो मैं बीच बीच में ऐसे बाउंसर और गुगलीज भी आपके ऊपर मारूंगा जिसमें बेसिकली बहुत ही इजी कंसेप्ट होगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना, हर क्वेश्चन को कोशिश करना कि मेरे करने से पहले आप करो। अगर मैं 20 क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा हूं, इसका मतलब अगर आप 17-18 बिल्कुल सही कर रहे हो, मतलब आप करेक्ट पाथ पे हो, बहुत जल्दी 20/20 हो जाओगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वादा किया है कि टारगेट हमारा जो है 40/40 का है, दैट मींस 20/20 क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहली बात, एक बार फिर से जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लो, लाइक तो कर ही दो, शेयर तो करो ही करो, लेकिन इसको मत भूलो, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नंबर एनालॉजी। पिछली क्लास में मैंने इस पे कई क्वेश्चंस किए थे। आज भी जब जब जरूरत होगी हम यहां वापस आएंगे इस स्क्रीन पे और इसको डिस्कस करेंगे। देखो, प्रायोरिटी थ्योरी एक बार बोल देते हैं हम मुंह से, बार बार हम इस पेज पे आए तो बेटर है कि आपको याद ही रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है प्राइम नंबर। मैंने कहा था ये एनालॉजी का बॉस है, और मैं आपको बता दूं रीजनिंग के कई चैप्टर्स का ये बॉस है। अगर प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा होता है तो हमें प्राइम नंबर को सोचना पड़ता है। ठीक है, प्राइम नंबर के बाद ही हम कुछ सोचते हैं। ठीक, दूसरी चीज स्क्वायर, तीसरी चीज क्यूब, चौथी चीज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और लास्ट आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। आप लोग ध्यान देते होंगे, आप जब क्वेश्चन करते हो तो पहले मल्टीप्लीकेशन एडिशन इन्हीं को देखने लगते हो जिनकी प्रायोरिटी इतनी बॉटम में है कि गलतियां होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जहां जहां जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी। मैंने पहले कहा था कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कि जब मैं किसी क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, और मैं चाहता हूं मेरी आंखों से आप उस क्वेश्चन को देखो और बहुत जल्दी आपको वो दिखने लगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी तो मैं जो भी बताऊंगा मैं टाइम इसलिए लेता हूं कि मुझे आपको समझाना है, मैं गलतियां करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने वो चीज देख लिया जो मैंने देखा था तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप 10 सेकंड के अंदर आंसर करके निकल जाओगे। ठीक है, चलो हमारा पहला क्वेश्चन, मुझे पता है हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रहे होंगे और कमेंट में मेरे पास आंसर्स भी आने लगेंगे, ये ट्रूथ है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं पहले एक बार क्वेश्चन को लिख दूं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 122, 170, यहां पे हमारे पास है 290 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपको क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? बहुत सारे लोग, देखो मैं अभी फैक्ट की बात करता हूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा 122 से 170 कैसे जाया जाए, चल 48 ऐड कर दे क्या? ठीक,
कर तो सकते हैं, 170 जाने के लिए 48 ऐड करने में क्या दिक्कत है, एडिशन तो सबको आता है। ठीक, ये भी बात है कि यहां पे अगर मैं 48 ऐड करूं तो जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनके आसपास हम जा रहे हैं। बस एक ही क्लू मुझे दिखा कि 0 + 8 8 होता है। ठीक, और 8 किसी के पीछे ऑप्शन में नहीं था। अब मैं फिर बोलूंगा कि ये मैं क्लूलेस बातें कर रहा हूं। जब मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास प्रायोरिटी टेबल है तो मैं क्वेश्चन पे सीधा नजर मारूंगा कि ये प्राइम नंबर है, नो, तो सीधा मैं स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचूंगा। ठीक, तो देखो अगर आप ये सोचने लगो तो आपको सबसे पहले पता है क्या दिखेगा, जैसे 122 है तो आपको ये दिखेगा कि ये 121 के आसपास है, मतलब ये बेसिकली 121 + 1 है और हम इसको बोलते हैं 11 का स्क्वायर + 1। आ रहा है समझ में? ठीक है, 170 को मैं जब देखता हूं पता नहीं क्यों मुझे याद आ जाता है 169 + 1, है ना। अब 169 क्या है सब जानते हो, ये है 13 का स्क्वायर + 1। ठीक, अब बात आती है 290 की, तो 290 को देखूंगा तो मुझे 289 दिखता है। अच्छा ये 289 क्या है सब जानते हो, 17 का स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारा 17 का स्क्वायर + 1। ठीक, अब हम आगे थोड़ा सा एक स्पेशल टॉक करते हैं आपसे कि 289 के बाद आप एक चीज ध्यान दो। मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने कहा प्राइम नहीं है, क्योंकि मुझे 290 170 ये सब दिख रहा था, लेकिन पता नहीं ये प्राइम नंबर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता, यहां आ गया, देखो ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। ठीक, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 19। यहां किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत क्या अच्छी है, अगर यहां पे कोई ऐसा प्राइम नंबर होता जिसका कि 2 के गैप पे अगला प्राइम नहीं होता, मतलब 17 के बाद यहां 19 आया ना, अगर बाई चांस मेरे क्वेश्चन में यहां 13 होता, ठीक, तो 13 के बाद 15 तो नहीं आता ना प्राइम नंबर, 17 आता अगला प्राइम नंबर, तो वहां आप गलतियां करते, जो अभी मैं एक एग्जांपल भी लूंगा आपके सामने। ठीक है, तो अभी पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। 19 का स्क्वायर सब जानते हो 361 होता है और +1 362 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक, आ रहा है समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन तो आपके पास चैट और कमेंट ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हमने अभी जस्ट जो बोला कि मैं एक छोटी सी चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि एग्जामिनर्स की गुगली कैसे झेलनी पड़ती है। अब जैसे देखो 122 170 और यहां पे एक स्पेशल नंबर आ जाता 5। अब पता है आपकी कंफ्यूजन्स कहां कहां जाती, देखो क्वेश्चंस अपने आप पढ़ते पढ़ते आप तैयार करोगे। ठीक, जैसे ये हो गया अभी, अब आपको पता है कि यहां पे आपका पैटर्न जो शुरू हो रहा था वो 11 का स्क्वायर + 1 से हो रहा था। ऑप्शन भूल जाना, अभी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का था, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक, अभी मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। 13 का स्क्वायर + 1 था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 का स्क्वायर + 1 होगा। ठीक, अब देखो ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये सीधा सीधा नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होगा, और मेरे भाई इसका आंसर जो होगा 9 + 1 10 होगा। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि इसका आंसर जो होगा 11 के बाद 13 है तो 2 के बाद 4 होगा, 4 का स्क्वायर + 1 यानी 17 होगा, कभी नहीं। हां, अगर ऑप्शन में 10 नहीं है ही नहीं ऑप्शन में, और 17 है तो ठीक है, तब तो 17 होगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी कंफ्यूजन्स अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और देखो कि मल्टीपल आंसर होता है तो प्राइम कैसे रोल प्ले करता है, आपका स्क्वायर कैसे रोल प्ले करता है, क्यूब क्या करता है। अच्छा ये सब नहीं है तो फिर तो हमारा एडिशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वो तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 521/7, बड़ा कॉमन क्वेश्चन, एसएससी में भी आ चुका है, एनडीए में भी आ चुका है, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लॉजिक्स छुपे हुए हैं जिसके कारण मैं क्वेश्चन फिर से लेके आपके सामने आ गया। देखो क्या लॉजिक्स छुपे हुए हैं, जिन्होंने कर लिया आंसर, बस मैं वही बोल रहा हूं, मैं कमेंट जितना ज्यादा देखूंगा मुझे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये देखो 521/7 क्वेश्चन मार्क। देखो स्ट्रेट सोचो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइम नहीं है क्योंकि ये 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो स्क्वायर
तो स्क्वायर तो सोचेंगे तो हम यहां 5 का स्क्वायर है -1, सॉरी एक सेकेंड, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है तो ये -4, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो हम यहां पे ये कहते हैं कि अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये आएगा 25 -4 आ गया 21, लेकिन यहां पे जब 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49 और -4 किया तो क्या आया 45, नहीं आया ना, नहीं आया, ठीक। लेकिन अभी आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, ये जो 4 आया इसमें मैं अपनी लॉजिक अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि माइनस जो करना है वो जो नंबर है उससे 1 कम कर दो, ठीक। मतलब ये जो 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से जो माइनस करना है वो उस नंबर से 1 माइनस कर दो, वो भी तो 4 ही है, तो आ गया 21। तो अब इधर का लॉजिक हो जाएगा 7 का स्क्वायर -7 से एक कम, मतलब 7 -1। अब देखो ये 49 -6 ये आ गया 43 और ये रहा हमारा ऑप्शन। अब देखो प्रायोरिटी टेबल कितना हेल्प करता है, प्राइम नंबर गया तो हमें स्क्वायर सोचना था, स्क्वायर मुझे दिख रहा था कि 5 का स्क्वायर करने से 21 भी आ जाएगा और 7 का स्क्वायर करने से 49 के आसपास के ऑप्शंस हैं, मतलब स्क्वायर पे बढ़ना एक वाइज डिसीजन है और बढ़ा और सॉल्व हो गया, ठीक है। आ रहा है लॉजिक समझ में, एनालॉजी बहुत आसान है, बस स्ट्रेट सोचना है। अच्छा ये बता दूं मैं आपको, एनालॉजी का जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है वो एकदम स्ट्रेट होता है कि जिसने एकदम देखते कर दिया उसने अपने टाइम बचा लिया, ठीक। उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है किसी टफ क्वेश्चन को टैकल करने का, तो टाइम बचाना तो आपको पता ही है, टाइम का ही तो सारा खेल है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो मैं जितना सोचूंगा सारा का सारा जो सोचूंगा मेरा कंसंट्रेशन एक ही चीज पे होगा कि हम अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखें। हम क्वेश्चन को देख के क्या सोचते हैं वही आपको बताएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच मेरे से मैच करने लगेगी और 90% भी मैच कर गया ना तो उस दिन आप एक भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे यहां देखो, आप सबसे पहले नंबर्स को गौर से देखो, ठीक। देख लिया, आपकी प्रैक्टिस में कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल होनी चाहिए कि कुछ नंबर को देखते ही आपको कुछ स्पेशल ऑपरेशन समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कहीं पे मैंने लिखा 30 तो सोचना चाहिए कि शायद ये 5 स्क्वायर + 5 होगा, ठीक है। मैं इसके कई एग्जांपल्स यूज करने वाला हूं। कहीं पे देखो 222 तो आपको सोचना चाहिए कि ये शायद 6 का क्यूब + 6 है, मतलब 6 का क्यूब 216 होता है +6। ये सब प्रैक्टिस से आपको आता जाएगा। आज ही की क्लास में इतनी चीजें इस पे आएगी कि आपको बहुत सारे ऐसे स्पेशल मैजिकल नंबर्स आज ही समझ में आ जाएंगे। तो मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि मुझे ये 380 कुछ हिंट कर रहा था। क्या हिंट कर रहा था? मुझे 380 देखते ही दिख रहा था अरे ये तो 20 का स्क्वायर -20 है। एनालॉजी में बड़ा हैबिट होता है कि सेम नंबर का स्क्वायर कर दो, सेम नंबर माइनस कर दो, सेम का क्यूब कर दो, सेम माइनस कर दो, सेम नंबर का स्क्वायर करके सेम प्लस कर दो। ये सब बिल्कुल कॉमन हैबिट है, कॉमन प्रैक्टिस है और आज उसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस हम करने भी वाले हैं, ठीक है। अब जैसे देखो 380 को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये तो 20 का स्क्वायर हम लिखेंगे 400 और 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 380। ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसने मुझे हिंट किया और बोला कि बाकी को देखो, ठीक। तो 210 को मैंने देखा तो पहले तो मैंने देखा कि ये 15 का स्क्वायर जो होता है 225 उसमें से 15 माइनस कर दो मतलब 210। तो 210 हमारा क्या है 15 का स्क्वायर -15, ठीक है। 2 काम हो गया हमारा। अब हमें देखना था इसको। अब 182 क्या होता है? 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, बिल्कुल 182 के पास जा रहा है। तो हम क्या करते हैं 182 को लिखना होगा तो बोलेंगे ये 14 का स्क्वायर -14 है, क्योंकि 196 में से 14 को माइनस करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो अब आप देखो 210 में आपने किसका स्क्वायर किया 15 का, 380 में 20 का, यहां पे 14 का, तो आपका ये 5 का गैप है तो यहां किसका करेंगे 19 का। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा वो 19 का स्क्वायर -19 होगा, मतलब 361 -19
विच इज 342। ठीक, वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब हमारा क्लियर कट आंसर सामने है। अब देखो, मैंने स्टार्ट कैसे किया? मैंने कहा 380 को देख के मुझे समझ में आ रहा था 20 स्क्वायर माइनस 20, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के नंबर को भूल जाओ, अपनी प्रैक्टिस में लाओ कि 210 को देख के भी आपको समझ में आया कि ये 15 का स्क्वायर माइनस 15 है। इसको भी देख के अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कोई तो एक नंबर होगा जो आपको हिंट कर देगा जब आप प्रैक्टिस में होगे तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सब जानते हो ये चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5, 9, 17 एंड क्वेश्चन मार्क। 5, 9, 17 एंड क्वेश्चन मार्क। मुझे पता है हमारे बहुत सारे भाई कर चुके होंगे सॉल्व, और बड़ा अच्छा लगता है अगर ऐसा कर चुके होंगे तो, क्योंकि हमारे सिखाने में से ये चीज आसान हो जाता है कि आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, क्वेश्चन को देख के फिर से मैं वही बोलूंगा कि क्या समझ में आता है, ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर हट चुका है, कहीं भी प्राइम नंबर मुझे 9 के कारण नहीं दिख रहा। 17 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, लेकिन 9 ने इसके प्राइम नंबर के खेल को बिगाड़ दिया। तो हटाओ, छोड़ो, जो सोचना नहीं है उसको सोचना क्या। अब देखो 5 और 9, अब आप ऐसे तो बेसिक बातें सोचोगे तो सीधा 5, 4, 9, 17, 4, 21 ऑप्शन होता तो बढ़ जाता, ठीक। लेकिन 5 और 9 के कुछ स्पेशल फीचर्स याद रखो। 5 को हम बोलते हैं कि ये 2 स्क्वायर प्लस 1 होता है, और 9 को बोलते हैं ये 2 क्यूब प्लस 1 होता है। अच्छा, ये हिंट मुझे कहां से मिला? ये 17 मुझे हिंट कर रहा था कि ये 16 प्लस 1 है, मतलब एक स्क्वायर प्लस 1 है। तो मैंने देखा कि अच्छा 5 भी तो वही है, 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो मैंने देखा कि अब ये क्यूब का काम यहां हो जाएगा, मतलब 2 और 2 सेम है, हम इसको बोलेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1, तो यहां आएगा 4 क्यूब प्लस 1, यानी 64 प्लस 1 विच इज 65, ठीक है। अब देख रहे हो एनालॉजी कितना आसानी के साथ, आप एनालॉजी के साथ आप खेल सकते हो। एनालॉजी आपसे क्या खेलेगा, आप इसके साथ खेलो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 6, 18 देन 4 देन क्वेश्चन मार्क। अब फिर से वही रिक्वेस्ट आपसे कि सबसे पहले तो आप ही से चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो सोचो। साथ साथ मैंने ये भी कहा आज शुरू में ही क्लास के कि ऑलवेज हर चीज मुश्किल नहीं होती, कुछ चीजें बड़ी आसान हो जाती है, जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि प्राइम नंबर नहीं सोचना है तो स्क्वायर करना है। अच्छा, स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब सबको दिख रहा है ना, इसका हाफ कर दो तो आ गया 18। तो यहां पे मैंने 4 का जब स्क्वायर किया तो ये आया 16, और हाफ किया तो 8 हमारे पास ऑप्शन था। जरूरी नहीं है कि हर चीज मुश्किल होता है, इसलिए बीच बीच में मैंने ऐसे क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं कि आपका कंसेप्ट, हाँ मैं रहूंगा आज ज्यादा स्क्वायर और क्यूब पे ही, क्योंकि प्राइम का कंसेप्ट मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं, तो आज मैं ज्यादा स्क्वायर और क्यूब पे ही रहूंगा, और अगली क्लास में मिक्स करके और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखो कि कैसे स्क्वायर और क्यूब ने एकदम इजी से क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया और आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारे पास है 7, 17 क्वेश्चन मार्क 50। अब आप कहते हो ना क्वेश्चन देखते ही सर सारे क्वेश्चन तो एक दूसरे से अलग होते हैं। अरे भाई अलग तो होते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद किया है 17 और कहा है कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, किया है ना। तो 50 भी तो वही कह रहा है कि ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। अगर इतना बड़ा हिंट मिल जाए तो बाकी तो काम ही खत्म। अब देखो कितने सेकंड का काम ये रह गया कि 17 जो है 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, चलो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 7 से इसका रिलेशन आप कैसे लाओगे। एक तो ये कह सकते हैं अच्छा 7 माइनस 3 4, ठीक। तो इस कंडीशन में हमें यहां देखना पड़ेगा कि 10 का स्क्वायर मतलब 10 क्या है, यहां पे 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 7 से 3 ज्यादा 10 होगा। लेकिन उस कंडीशन में आप ये देख रहे हो कि आपका कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो फिर क्या करें, तो फिर आपको 7 लाने के लिए लिखना पड़ेगा 2 क्यूब माइनस 1, ठीक है। 2 क्यूब माइनस 1 क्या होता है 7, और ये क्या गैप कितने का है 2 का।
यानी 7 से 2 पीछे जाएंगे 5, 5 क्यूब माइनस 1 यानी 125 माइनस 1, ये आ गया 124। ऑप्शन पे तो नजर बनाए ही रखो, क्योंकि ऑप्शन ही तो सारा काम करता है। ऑप्शन मैंने पहले ही कह दिया पहली ही क्लास में कि अगर एनालॉजी में ऑप्शन नहीं तो कुछ भी नहीं, एनालॉजी तो कुछ रहा ही नहीं फिर। तो बिना ऑप्शन के एनालॉजी मीनिंगलेस है, कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपली आप ये फील करो कि जैसे जैसे आप मेरे से साथ क्वेश्चन करते जा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि एनालॉजी एक इजी चीज है। अब कोई भी क्वेश्चन सामने आएगा तो हम एकदम धड़ल्ले से अटेम्प्ट करेंगे, और यही अप्रोच आपका होना चाहिए। अब जैसे देखो 17 क्वेश्चन मार्क 145 195, ये आ गया हमारा, ठीक। 17 क्वेश्चन मार्क 145 195। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक तो पहली बात तो आज आपको हिंट भी मिल गया कि थोड़ा प्राइम के हटके हम स्क्वायर पे सोचते हैं, लेकिन ठीक है, ये हिंट मिलना भी अच्छी चीज है। अब आप देखो, मैंने कहा कि क्वेश्चन में डाटा देख के समझ आना चाहिए। आज भी मैंने ये डाटा यूज किया है, 145 और 17 बार बार यूज किया है। ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है और ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक। यानी इनमें पैटर्न लगता दिख रहा है। तो अब इसको थोड़ा सोचो, किसमें स्क्वायर में है कोई रिलेशन। तो आप देख रहे हो ये 13 का स्क्वायर 196 माइनस 1 है, मतलब 12 का नेक्स्ट नंबर 13, उसके स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 का नेक्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर और इसमें से माइनस 1, तो यह आ गया 25 माइनस 1 विच इज 24। ये रहा आपका 24, आपका वेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है तो लाइक बिल्कुल मत रोको। लाइक हमारे लिए बूस्टर का काम होता है। आप जितना लाइक करते हो मुझे लगता है उतनी हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है कि आप सीख रहे हो, ठीक है। लाइक भी करो, अपने आंसर्स कमेंट भी करते रहो, क्योंकि हम उस कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे आपको, ठीक है। चलो 20 30 110 एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो अब शायद आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि आज ही की क्लास में मैंने कहा था, शुरू में ही कहा था कि 30 को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि 5 स्क्वायर प्लस 5 है। कहा था ना, थोड़ा क्लियर लिख दूं, 30 को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये 5 स्क्वायर प्लस 5 है। तो 20 को देख के किसको समझ में नहीं आएगा कि ये 4 स्क्वायर प्लस 4, 16 प्लस 4, ठीक। सेम नंबर का स्क्वायर प्लस सम। अब 110 तो 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 10, 110 आ गया। 4 का ये नेक्स्ट नंबर है, तो 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 मतलब 120 ना, 1 प्लस 11 तो ये आ गया 132। काम खत्म, ठीक। देख रहे हो, लॉजिक समझने के बाद क्वेश्चन आप कितनी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखना क्लास के अंत तक के क्वेश्चन आप बड़े आराम से उनके साथ खेल करोगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि उन क्वेश्चंस में कुछ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 15 25 एंड 24 एंड क्वेश्चन मार्क। सोचो, आपकी सोच कहीं अगर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितनों ने सोचा, कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। 10 सेकंड्स तो मैं दे ही दूंगा टाइम आपको, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, ठीक। देखो, स्क्वायर्स का चैप्टर तो चल रहा है, ये तो मैं जान रहा हूं, ठीक। 5 का स्क्वायर, लेकिन मैंने कहा कोई चैप्टर डेडिकेटेड नहीं, मैं आज उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, यही कहा है मैंने, ठीक। तो कभी कभी थोड़ा अलग भी सोचना चाहिए। मैं इसमें एक चीज मैंने देखते ही देखा, यार सारे नंबर्स ऐसे हैं कि कुछ फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब 15 जो है ये 3 into 5 है, ये 5 into 5 है, ये 3 into 8 है। मतलब मैं देख रहा हूं 3 और 5 फिक्स है और यहां 5 5 8 हो गया, मतलब यहां पे 5 into 8 होगा, मतलब ये 8 5 जा 40 और ये रहा ऑप्शन, ठीक है। मतलब यहां पे स्क्वायर काम नहीं आया, प्राइम नंबर काम नहीं आया, क्यूब का मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बड़े छोटे थे। तो ऐसे कंडीशन में हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े तो सबसे पहले समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन करो, और मल्टीपल्स मुझे दिख रहा था इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते। अब पिछला क्वेश्चन करने के बाद तो अगला क्वेश्चन बड़ा आसान हो ही जाता है,
क्योंकि मैंने जब लॉजिक बताया तो मैं अगली बार आपको एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन तो दे ही देता हूं कि आप अब इसको देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक, सबको दिख रहा होगा, ये सब 3 के टेबल्स में है, 3 से डिवाइडेड हैं, तो जो डिवाइडेड है उनको लिख दो, 3 इंटू 8, 3 इंटू 9। अब देखो ये 9 इंटू 9, ठीक है, तो 9 इंटू 9 आप ये देख रहे हो, ये 3 और 3 फिक्स है, 8 और 9 फिक्स है, तो देखो पीछे भी 9 है, यानी यहां पे 8 आएगा और बाहर 3 था, इसमें 9 है तो यहां 9 आएगा। 9 8 जा 72 और 72 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये रेशियो वाला रूल थोड़ा चल रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा ये नेक्स्ट कंसेप्ट भी कवर अप हो गया, जो मैं प्रायोरिटी टेबल में नीचे की तरफ जा रहा हूं वो कंसेप्ट भी कवर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो आपको एक बार जरूर बोलेंगे कि मैंने पहले ही कह दिया था क्लास के स्टार्ट में कि इजी क्वेश्चंस बीच में आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है, अब अभी आपके कंसेप्ट स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो एक बार देख लो इसके कंसेप्ट्स कहां पे ले जा रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखो मुझे थोड़ा सा यहां ये दिख रहा है 25 से डिक्रीज कर रहा है 6, तो ले लो 19, और मुझे दिख रहा है कि 36 में से 6 माइनस करो तो दिख रहा है हमें ऑप्शन 30। तो कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, इतनी इजी भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन इतना डेंजरस हो जाता है कि आप देखोगे आपके सारे फ्रेंड सही करके आ गए, आपका उस पर ध्यान ही नहीं गया उस टाइम, आप बड़ी बड़ी बातें सोचते रह गए। तो थोड़ा कभी कभी ऑप्शंस को देखते हुए स्ट्रेट बातें भी सोचने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 7 6, बड़ा छोटा छोटा डिजिट, लेकिन ऑप्शन को देखो एक बड़ा सा डिजिट। तो अब एक बार मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक बार आप देखो कि इतने बड़े ऑप्शंस के साथ आप कैसे खेलोगे। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से इसको समझ के और उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्राइम नंबर करेगा यहां काम नहीं, क्योंकि 6 है। तो थोड़ा सा जब हमें ये देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर वगैरह पे तो जाना पड़ेगा। तो एक बार स्क्वायर को अटेम्प्ट करके देखते हैं। मैंने देखा यहां पे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 किया तो आ गया 7। अब मैंने यहां 6 को देखा, 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये प्लस 3 किया तो आ गया 39 और है ऑप्शन में। ठीक है, तो देख रहे हो स्क्वायर में हमें हिंट कहां से मिला स्क्वायर का। देखो करने के बाद तो दिख गया कि बड़ा आसान है, लेकिन हो सकता है आप कैलकुलेशन में अलग अलग चीजें सोच के टाइम वेस्ट करते। मुझे यह दिखा कि ऑप्शन बड़े हैं इनके रिस्पेक्ट में, तो इतना बड़ा ऑप्शन स्क्वायर से ही आएगा। हो सकता है क्यूब की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन उतना भी बड़ा ऑप्शन नहीं था, लेकिन स्क्वायर के आसपास दिख रहा था। मुझे ये दिख रहा था कि ये 36 है, तो 39 भी दिख रहा, 49 भी दिख रहा, तो लगा कि कहीं ना कहीं कोई क्लू दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक नए लॉजिक पे, जिसको बोलते हैं जीरो लॉजिक। अब ये इस तरह के जो एनालॉजीज के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें जीरो लाना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। देखो पहले हम बता दें कि जीरो कितने तरीके से आ सकता है, क्योंकि देखो जिस तरीके से जीरो आएगा उसी तरीके से ये 2 भी आना चाहिए। एक तो होता है कि 1 - 1 0, लेकिन ये एनालॉजी के किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर 1 - 1 0 करेंगे तो आगे भी 2 - 2 3 - 3 तो सब जीरो ही होता जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1 स्क्वायर - 1 0, 1 क्यूब - 1 0, 1 क्यूब - 1 स्क्वायर 0, और कभी कभी जरूरत 1 स्क्वायर + 1 = 2 की भी होगी। ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर क्यूब और उनसे प्लस करना 1, माइनस करना 1, ये सब सारी लॉजिक्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के वैल्यूज की प्रैक्टिस के साथ ये आपका कवर अप हो जाएगा। अब जैसे देखो हम यहां देख रहे हैं कि वैल्यूज इतनी बड़ी नहीं है, ऑप्शन भी इतना बड़ा नहीं है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया ये 1 स्क्वायर - 1 है, तो फिर आया कि ये 2 क्या है। ठीक है, तो हमको ये दिखा कि ये 2 स्क्वायर - 2 है, क्योंकि ये 4 - 2 होता है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब 6 में क्या दिखा, 3 स्क्वायर - 3, क्योंकि 9 - 3 6 होता है, तो हमारा अगला क्या आएगा 4 स्क्वायर - 4, मतलब 16 - 4 विच इज 12। ठीक है, वेरी क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन? आज हम अब बार बार जीरो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका जीरो का कंफ्यूजन बिल्कुल अभी के अभी खत्म हो जाए। ठीक,
अगला 0। अब देखो 0 है, 6 है, 24 है एंड क्वेश्चन मार्क। या तो यहां 1 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो यहां 6 लाने के लिए एक काम तो हो सकता था कि 3 स्क्वायर माइनस 3 6 आता है, 9 माइनस 3। लेकिन फिर हमें यहां देखना पड़ेगा कि ये 24 कहां से लेके आएंगे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि यहां पे जब मैं 5 स्क्वायर माइनस 5 करता हूं तो नहीं आ रहा है, 6 स्क्वायर माइनस 6 भी नहीं आ रहा है। तो अब यहां पे थोड़ी सी लॉजिक मेरी बदल गई। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, 1 क्यूब माइनस 1 करके देखो। तो यहां 2 क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 ये 6 होता है। तो 24 भी आता है, 3 क्यूब माइनस 3 मतलब 27 माइनस 3 जो कि होता है 24। आ रहा है समझ में? तो ये 1, ये 2, ये 3, तो अगला होगा 4। 4 मतलब 4 क्यूब माइनस 4 यानी 64 माइनस 4 विच इज 60। ठीक है, तो 0 का लॉजिक आ रहा है समझ में? 0 कैसे कैसे लाना है, बस उसी तरीके से 0 लाते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, और देखो 0 वाले प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें 0 नहीं है, लेकिन मैंने क्लास के अभी थोड़ी देर पहले हिंट कर दिया, वो आपको अगर याद होगा तो आपके लिए बड़ा आसान है। मैंने अभी हिंट किया था आपको कि 2 है, तो कभी कभी 1 के स्क्वायर में 1 ऐड करने से 2 आता है। ठीक, 6 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 12 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी अब ये क्वेश्चन मार्क जो होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, यानी 16 प्लस 4, और ये रहा 20। अब ये मुझे हिंट कैसे करता है पता है? ये 6 हिंट कर रहा है मुझे दिख रहा है ये 4 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, 12 दिख रहा है मुझे 3 स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3। इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 24 जो था, तो मैं देखते समझ गया था 27 माइनस 3 यानी 3 क्यूब माइनस 3। सेम नंबर की रिपीटेशन पे आज आप देखे होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है, और ये बड़ा ही लॉजिकल होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो आगे। अब जैसे देखो मैंने वही 0 वाले कंसेप्ट्स को कंटिन्यू किया है। अब तब तक हो सकता है आप सोचो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर कमेंट में आते रहने चाहिए, कमेंट में आंसर आने की कोई कमी नहीं हो। ठीक है, अब देखो 2 है, अभी मैंने कहा था 1 स्क्वायर प्लस 1, लेकिन वो काम यहां नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 2 6 होता है, 3 स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 होता है। तो इसका मतलब अब यहां पे स्क्वायर से काम नहीं बनेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां आएगा 2 क्यूब प्लस 2, आ गया 8 प्लस 2। ठीक, अब 30 मुझे ये हिंट कर रहा था, क्योंकि 3 क्यूब प्लस 3 मुझे दिख रहा था कि ये 27 प्लस 3 है। तो कोई ना कोई नंबर मुझे हिंट कर देता है, और वही हिंट मैं आपको बता रहा हूं। यानी अगला क्या होगा, 4 क्यूब प्लस 4, यानी ये आ गया 64 प्लस 4, ये रहा आपका 68। ठीक, कंफर्म, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई कष्ट है तो स्पष्ट करो, हम उसको दूर करने के लिए ही यहां खड़े हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक बार फिर से 0 अपनी दुश्मनी निकालने आपके सामने। अब फिर से मैंने आपको कहा था 1 स्क्वायर माइनस 1 वाला कंसेप्ट, तो उसमें तो 2 स्क्वायर माइनस 2 दिख नहीं रहा है ना, 3 स्क्वायर माइनस 3 से भी 4 नहीं आएगा। मैंने क्यूब कहा, तो क्यूब तो आपने देखा ही था सेकंड पोजीशन पे जब 6 होता है, तो 2 क्यूब माइनस 2 6 होता है। तो यहां पे मैंने एक बात और कहा था, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर कहा था। अब देखो ये क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, तो आ गया 8 माइनस 4 विच इज 4। अब ये 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, तो देखो 27 माइनस 9, ये आ रहा है 18। यानी अगला जो होगा 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर होगा, ये आएगा 64 माइनस 16 विच इज 48, और ये रहा 48। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लाएंगे कहां से, इतना ही कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट आप अपने अंदर फिट करते चले जाओगे तो गलती करोगे ही नहीं। क्यों करोगे गलती? गलती करने के लिए आप बने भी नहीं हुए हो। ठीक है, चलो फिर से 2 12 36 एंड क्वेश्चन मार्क। 2 वाला भी 0 की तरह ही लॉजिक होता है। जब भी 2 देखो तो आपको वही सोचना है कि क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है। तो मैं यहां पे आता हूं, पहले ये सोचता हूं कि क्या ये 3 स्क्वायर प्लस 3 है, तो है। ठीक, 9 प्लस 3। अब इसको देखता हूं, क्या ये 5 स्क्वायर प्लस 5 है, नहीं बन रहा है। 6 स्क्वायर प्लस 6 नहीं बन रहा है, यानी स्क्वायर से काम होता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो दूसरा कंसेप्ट आएगा यहां पे कि ये 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर है। ठीक,
तो ये 12 जो है वो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर है। ये मुझे दिखा कि 12 जो होता है 8 प्लस 4 होता है, तो ये मुझे शुरू में ही हिंट लग गया था, लेकिन आपको बताना था इसलिए मैं गलत अटेम्प्ट्स लेके आगे बढ़ रहा था। अब देखो ये क्या है, ये 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर यानी 27 प्लस 9 36। तो अगला क्या होगा, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर 64 प्लस 16 और ये रहा 80 आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्लियर है। जैसे जैसे आप घुसते जा रहे हो आपको लग रहा होगा कि एनालॉजी अब आपके लिए बड़ा आसान होता जा रहा है। इसी तरह से जो अगला चैप्टर्स में सीरीज प्रॉब्लम्स पे जाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग्स पे जाऊंगा, वो भी बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। बच्चों की तरह आप उसके साथ बस खेल करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बंधु फिर से 0। ठीक, लेकिन हमेशा उसी तरह से नहीं सोचना, क्योंकि अब यहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि ठीक है 0 लाने के लिए ये 2 जब होता है तो एक ही काम कर सकते हो, 2 स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 और कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो इसका मतलब ये 1 स्क्वायर माइनस 1, तो यहां तो 3 स्क्वायर माइनस 3 से 3 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे इस लॉजिक को ना सोच के कुछ और सोच लो। ठीक, तो मैंने ये सोचा कि देखो हम एक काम करते हैं, ये 2 का स्क्वायर करते हैं, ये आएगा 4 माइनस 4 आ गया 0। अच्छा 3 का स्क्वायर करो 9 माइनस 4, तो 5 तो ऑप्शन में है नहीं है ना ऑप्शन में। तो अब जाओ क्यूब की तरफ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं। तो 2 का क्यूब जो होता है ये होता है 8 माइनस 8 आ गया ये 0। अब देखो 3 का क्यूब ये क्या है 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना हो गया 19, तो ये रहा 19, यहां पे ऑप्शन आ गया 19। तो ये छोटे छोटे एनालॉजी वाले नंबर्स को आपको बड़ा ध्यान देना है, इसमें आपको अपने पैटर्न्स को बहुत क्लियर रखना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है 6 21 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक, कैसे करोगे? अब इतनी क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन में तो फिर से मैं आपको 10 सेकेंड का एक टाइमर दे रहा हूं, फटाफट से इसको करो और मुझे बता दो कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, अच्छी तरह से सोचो, अपने लॉजिक्स को बिल्कुल फेयर रखो कि आप कोई गलती ना करो, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर्स ही काम आते हैं, कभी कभी कुछ इलॉजिकल भी होता है। ठीक, अब इलॉजिकल क्या होता है मैंने जब बोल ही दिया तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, इलॉजिकल क्या होता है, ये 6 और 21 मैंने देखा 6 3 जा 18 प्लस 3 21, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 दिख नहीं रहा, कुछ बात बनती हुई दिख नहीं रही है। स्क्वायर करूंगा तो ये 6 का क्यूब ये वैल्यू दे नहीं पाएगा और इसका स्क्वायर करने से बड़ी छोटी वैल्यू मिलेगी। क्यूब तो जब ये काम नहीं कर रहा तो क्यूब क्या काम करेगा। ठीक, इसमें देखो हमें यह दिखा कि इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है 27 जो कि एक क्यूब का टर्म है। ठीक है, अब सिर्फ यह देखना है कि इनमें किसको प्लस कर देंगे कि क्यूब का टर्म आएगा 61। अगर आप 3 को 61 से प्लस करोगे तो आएगा 64 जो 4 का क्यूब होता है। बाकी आप किसी को भी प्लस कर लो क्यूब का टर्म नहीं आएगा, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है 61। ये सब थोड़े से इलॉजिकल बोलते हैं इसको कि बिल्कुल अलग हट के लॉजिक है इसका, इसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, अब क्लू यही है इसमें कि 6 और 21 को देख के थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनका सम 27 है जो 3 का क्यूब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो 6 है 64 है, उम्मीद करता हूं कम से कम क्लास के आधे बच्चे इसको जरूर करेंगे। ठीक है, तो आधे बच्चे अगर कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, चलो फटाफट से 10 सेकेंड का टाइमर आप ले लो, जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट करो, देख लो किसी से भी अगर हो रहा है, फटाफट से हो रहा है। देखो ये दिख रहा है ना सबको 8 का स्क्वायर, और यहां भी दिख रहा है मैक्सिमम स्क्वायर के टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं ये देख रहा था ये 6 है, 6 से 8 कैसे आया 6 प्लस 2, तो 11 प्लस 2 13 का स्क्वायर किया ये आ गया 169। ठीक है, बस खत्म। ठीक, स्ट्रेट सोचो, मैंने पहले ही कहा था लास्ट जाते जाते मैं क्वेश्चन को कुछ ऐसे गूगली की तरह इजी क्वेश्चन दूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाओ कि एग्जाम में इजी भी आ सकता है। ठीक है, चलो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं।
बहुत जल्दी इसका फाइनल वीडियो लेके हम आ जाएंगे, जो हमारा डे 3 होगा, थर्ड वीडियो होगा। तो डे 2 में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और फाइनली जो आपका स्पेशल रिक्वेस्ट मेरा है, लाइक इसलिए करो, मैं लॉजिक से बोलता हूं कि आपके लाइक करने से हम बूस्ट होते हैं। हमें लगता है अच्छा मैंने जो पढ़ाया वो आपको पसंद आया, वो आप सोचो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर इसलिए करो कि हमारी भी कम्युनिटी बढ़ेगी, आपके भी फ्रेंड लिस्ट में बढ़ेंगे। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो जितने लोगों के साथ हम लोग अपने कंसेप्ट्स को बांट पाएंगे, उतना हमारे भी कंसेप्ट्स बढ़ेंगे, क्लियर होंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एंड फाइनली हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज सब्सक्राइब करो। हमारी ये नई चैनल जो डेडिकेटेड आपके रीजनिंग के लिए है, उसको आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और इसको इंक्रीज करते रहो। ठीक है, तब तक हम आपके अगली वीडियो के लिए बहुत जल्दी प्रिपेयर्ड होके आ जाएंगे और बहुत जल्दी ये 40 डेज कंप्लीट करेंगे। इस 40 डेज में पढ़ाई की वीडियो 30 ही होगी, बाकी तो 10 हम आपके साथ टेस्ट सीरीज, मिक्स क्वेश्चंस, ये सब चीजें करते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।